एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वैसे तो मैं ब्लॉग सुबह शुरू कर चुकी हूँ, बट अभी रात हो रखी है बार। और ये शूट करने के पीछे मेन मोटिव मेरा ये है कि मैं सुबह बताना ही भूल गई कि आज कौन सा त्यौहार है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आज देवी चंडिका जी का ये त्यौहार है, मतलब कि आज जो है रातिंग शुकुन है। किन्नौरी लैंग्वेज में रातिंग शुकुन है आज। और आज जो है बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। तो मैंने पूरे ब्लॉग में आपको दिखाया कि क्या कैसे क्या है, पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये पूरे किन्नौर में नहीं मनाया जाता है, ये किन्नौर के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। और मेरे मायके साइड ये त्यौहार नहीं होता है, ये त्यौहार सिर्फ मेरे ससुराल साइड में है। तो ससुराल में भी ऐसा नहीं है, मतलब कि पूरे इस एरिया में, मतलब कि पंगी, कल्पा, दाखो, रोगी, ये सारे गांव और भी गांव है। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो। जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है ये सारे गांव हैं। तो यहाँ पे जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। बाकी यहाँ पे जो है बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती है, साफ सफाई प्रॉपर करनी पड़ती है। रात का बचा हुआ खाना नहीं होना चाहिए, जूठा खाना नहीं चाहिए। तो पूरा साफ कर, मतलब जूठा खाना जो भी खाना बचा हुआ उसको मतलब साफ करने के बाद, पूरे बर्तन वगैरह साफ करने के बाद फिर नए सिरे से नया खाना बनेगा। और वो सारा खाना जो है वो रात होने से पहले पहले बन जाना चाहिए। चमड़े की चीज़ें नहीं चाहिए, चप्पल, जूता, झाड़ू कुछ भी बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है रात होने से पहले पहले घर के अंदर सबको मतलब अंदर हो जाना है, बाहर नहीं रहना है। मतलब बाहर मतलब होते हैं ना कि गांव में घूम रहे, ऐसा नहीं। सबको जो है गांव के मतलब कमरे के अंदर होना चाहिए। और इसके अलावा जो है दरवाज़ा आधा खुला भी रहता है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें व्लॉग में आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। तो ऐसा है। बाकी अभी भी जो है दरवाज़ा खुला है, अभी हमने खाना खा लिया है साइड में बैठ करके। तो ये तो हुआ आज का त्यौहार। बाकी आप यहाँ से आगे देखोगे व्लॉग जो भी है मैंने दिन भर शूट किया है, तो आप इंजॉय करें मेरे व्लॉग को। बस आपको ये बताना था कि आज जो था वो रातिन शुकुन था। और ये हमारे मतलब इस एरिया का, मतलब कि हमारे गांव का सबसे बड़ा त्यौहार है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। और सुबह सुबह जो है मौसम खराब दिख रहा है, ऐसा जाता है रोज मन की। इतने दिन से मौसम खराब दिख रहा है, मतलब 3-4 दिन से कंटिन्यूसली ऐसी है। तो अभी भी सुबह मौसम खराब है, क्योंकि आज थोड़ा मौसम साफ होना चाहिए था, क्योंकि आज कुछ है। मतलब आज मेरा व्लॉग बनाने का भी ऐसा कुछ नहीं था। तो व्लॉग बनाने के पीछे रीज़न ये है कि आज हमारा ऐसा त्यौहार है जो आपने ना सुना होगा ना देखा होगा। क्योंकि ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब लाइटली नहीं लेना पड़ता इस त्यौहार को, क्योंकि आज के दिन जो है बहुत कुछ होता है। तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। फिलहाल अपने आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और सारे साल को मौसम दिखाते हैं कि क्या हाल है बाहर के। तो बाहर के हाल तो देखो जी कैसे है कुछ, कि इतने दिन से हमने बस यही देखा, धूप नाम की चीज़ नहीं मिल रही। बस मौसम खराब, मौसम खराब, बस एट टू टाइम यही होता है। पर चलो पानी है तो कपड़े धुल जाते हैं, यही चीज़ है। और ऐसा है बस, जो आज का त्यौहार है वो हमारे लिए थोड़ा ऐसे रहने वाला है कि बहुत काम करना है आज। जो यहाँ पूरा रायता फैला, क्योंकि ब्रेकफास्ट करा है। और इसके अलावा जो मैंने अभी डब्बे धोए हैं सारे, और डब्बे धो के साफ करके फिर मैंने इसके अंदर दाल भरा है। यहाँ पे मतलब थोड़ी थोड़ी दाल है, अभी मैं स्टोर से नहीं लाया, जो था वो था। और जितना मतलब पहले डब्बे में था मैंने वो कर दिया। कुछ दाल, ये दाल इस डब्बे में थे, तो मैंने सोचा कि दालों को एक तरफ को कर देते हैं। और जैसे कि दलिया हो गया, कसूरी मेथी वगैरह, फिर जीरा वगैरह जो भी है, ये बेसन वगैरह, उनको इस वाले डब्बे में करते हैं। ये जब मैं शादी करके आई थी तब थे ये डब्बे यहाँ पे, और ये मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन। तो ऐसे मैंने सारे डब्बे धो दिए। अभी मुझे वहाँ डालना है, उसको सब साफ करना है, काफ़ी सारा काम रहता है। तो पहले मैं इन डब्बों को अपनी जगह पे रखती हूँ। मैंने दोनों को नहला दिया और ग्लव्स वगैरह पहना दिए, क्योंकि बाहर जो है मौसम ख़राब है। तो सॉक्स, ग्लव्स सब पहना दिए। और भाई साहब को भी, आ जाओ भाइयों, जाएंगे। अब इनको मैं अपने कमरे में लेके जा रही हूँ बाहर। आ जाओ, उठो, चलो। तो दोनों को मैंने ग्लव्स वगैरह पहना दिए। और बस अब इन दोनों को मैं अपने कमरे में छोड़ूंगी, कंबल में बिठा देती हूँ और कार्टून लगा के दे देती हूँ, ताकि थोड़ी देर में आ रहे। और उतनी देर में जो है मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी, जैसा भी रहता है। तो देखते हैं। बाकी अभी मेरे को बहुत कुछ है साफ़ सफाई करने के लिए। तो इसलिए कहते क्या चाहिए, क्या वो, ओह उदास हो गए। चलो दे रही, मैं कार्टून ला के दे रही हूँ।
तो अभी जो है मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है। सारी साफ़ सफाई तो मतलब कि अभी थोड़ा तो रहा है, पोंछा मारना है, चूल्हा जो है उसको लिपाई करना है, तो चूल्हा मिक करना है, तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी काफ़ी हद तक मैंने काम भी कर लिया है। और पोंछा मारने से पहले मैं पहले बच्चों को खाना दे दूँगी, ताकि जो वो जूठे बर्तन होंगे उसको मैं धो लूँ, फिर पोंछा वगैरह मार के जो है बाकी मेरा और काम जो है वो करूँगी। बाकी अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। मैंने थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस किए थोड़े बहुत। तो मैंने डब्बों को नीचे हिस्से में कर दिया, क्योंकि वो वाला एरिया हमेशा खाली रहता था तो अजीब सा लगता था, इसलिए मैंने डब्बों को इस तरीके से कर दिया, तो हिस्से भर के फिर ऊपर उसके ऊपर खाली है थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें जो थोड़ी सी ऐसी यूज़ की है थोड़ी बहुत, तो उसको ऊपर रख दिया। बाकी ये वाला एरिया मैंने सारा खाली कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो करेंगे हम, मतलब पूजा करके जो जो सामान मैं बनाऊंगी, अभी जो भी बनाऊंगी वो सब कुछ यहाँ रखेंगे। पकवान, बेसिकली पकवान जो बनाऊंगी इसको यहाँ रखूंगी, इसको एज अ टेबल यूज़ करेंगे, और ऊपर जो धूप वगैरह लगाएंगे, जैसे भी रहेगा यहाँ लगाते हैं जैसा भी। तो अभी जो है मैं फटाफट से बच्चों को खाना भी दे देती हूँ, और जो भी मेरा काम है मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम 1 बजे का हो गया है और 5 बजे से पहले पहले सारा खाना तैयार होना चाहिए। और वैसे ही मैं अकेली हूँ तो सब कुछ करना थोड़ा वो है, क्योंकि साफ़ सफाई मुझे करनी है और खाना भी मुझे बनाना है, तो इसलिए बोलूँ। बाकी आप फिर बोलेंगे लोग कि क्या कि कुछ है, अभी लोगों ने कुछ बहुत कुछ बोला है, अभी मैं बताऊंगी आपको, फिर अभी नहीं बताऊंगी, जब व्लॉग एंड होगा तब बताऊंगी कि लोगों की क्या मेंटेलिटी रहती है। हाँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, इतना ढीला टाइम नहीं है बस अभी ये सब बताने का। जब मैं फ्री हो जाऊंगी सब कुछ काम करके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लोग क्या क्या बोलते हैं। तो फिलहाल मेरी साफ़ सफाई ऑल डन, अभी मेरी सिर्फ 20% काम हुआ है मेरा। तो आज मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी है। तो बेड को, ये जो बिस्तर वाला एरिया ना, ये पहले इस साइड को था, कभी मैं उसको उधर बिछाती हूँ, पर आज मैंने इसको बिल्कुल इधर कर दिया है, क्योंकि आज हमें इस साइड को बैठना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ जो भी चीज़ें बनाऊंगी उसके बाद यहाँ से हट जाएंगे। दरवाज़ा इतना खुला रहेगा तो इतनी हवा आएगी यहाँ बैठने पे, तो इसलिए बोल रही हूँ। बाकी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, और मैंने वहाँ आगे वो भी कर दिया है, इसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया है। बाकी इसको थोड़ा सा ऊपर करने के लिए इसके नीचे स्टैंड लगा दिया मैंने, और बस हो गई है मेरी साफ़ सफाई ऑल डन। तो अभी जो है मेरी बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मतलब साफ़ सफाई वगैरह तो हो गया, सारा काम हो गया। अब रहा हुआ खाना बनाने का, और इससे पहले मुझे नहाना है, ये सब चीज़ें बनाने से पहले। पर मैंने तैयारियां सारी कर ली है, आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। यहाँ पे जो है मैंने 3 टाइप का जो है लोकल आटा लिया है। एक ये जिससे किनौरी जलेबी भी बनती है, पर इसके चिलटे बनाने। तो ओल को फाफरा क्या क्या होता है नाम नहीं पता मुझे, ठीक है, मुझे कोतरो पता है, इतना पता है मुझे, इन दोनों के नाम में बहुत कन्फ्यूजन है। तो ये अलग अलग आटे हैं, ये इससे ग्रीन बनता है, और इसे थोड़ा कुछ अलग कलर है, अभी बताऊंगी, बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। बाकी ये पौधा है, ये पता है, ये तो मेरे साइड का है तो मुझे पता है, ये 2 का मुझे नॉलेज नहीं है। बाकी 3 हमारे जो है ये तीनों लोकल आटे। और इसके अलावा जो है मैं आलू मटर बनाने का सोच रही हूँ, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे मैंने मिक्स वेज काटा है, तो मिक्स वेज की सब्जी बनाएंगे। और इसमें मैंने जो है अभी साफ़ सफाई करने के बाद आटा गूंदा है बेकिंग सोडा डाल के, तो ये है आटा, क्योंकि पूरियाँ थोड़ी फुली फुली बनेगी ना, तो इसलिए। बाकी ये मैंने निकाला है आलू मटर बनाने के लिए, और ये कढ़ाई निकाली मैंने मिक्स वेज बनाने के लिए। बाकी यहाँ पे मैंने ये कुकर धो के रखा हुआ है, खाना पुराना कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी जो है कुकर में चावल भी पकाना पड़ता है टाइमली, और वहाँ पापा ने दिया घी का दिया जलाया, तो घी जमने के लिए ताकि जम जाए, इसलिए पहले बना के रखा हुआ है। और इसके अलावा जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ये, मतलब इसके अंदर जो है कुकर में हरी सब्जी लगाकर इसके ऊपर चढ़ाना पड़ता है, मतलब कि चूल्हे के ऊपर चढ़ाना पड़ता है, ताकि बास आए। बेशक बनाओ नहीं, पर लगाना ज़रूर पड़ेगा। मतलब कि बेसिकली ये कि इस हरी सब्जी का मेन रोल रहता ही है इस त्यौहार में, कि जो शोशमंग है, शोशमंग हमारी किन्नौरी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो जो शोशमंग की सब्जी है उसको जो है शोशमंग होता है, मूली के पत्ते जो होते हैं शायद उसको बोलते हैं। तो शोशमंग की सब्जी, अगर मैं गलत होता बताना, अदरवाइज मुझे तो वैसे ही लगता है कि शायद मूली के पत्तों को बोलते हैं शोशमंग, तो उसकी सब्जी है ये। तो इसको जो है अगर आप बनाओ नहीं बनाओ कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ ये किसी खुशबू रहनी चाहिए, तो इसलिए जो है इसको पहले ही पानी डाल के पकने के लिए रख दिया यहाँ पे। और ये सुबह तक भी रहेगा तो कोई चक्कर नहीं, इसमें पानी थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो बस इसको चढ़ा दिया है, तो शुरुआत हो चुकी है इससे। बाकी ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैंने तैयार कर दी है। अब जो है मेरा काम है, पहले जो है मैं जाती हूँ, नहाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर ये सारी चीज़ें मुझे बनानी है। तो चलते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो फ़िलहाल मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और बस मैं खाना बनाने लग गई हूँ। तो मैं पहले जो गैस पे बनने वाली चीज़ें वो बना रही हूँ, जैसे कि इधर सब्ज़ी बनने वाली है, इधर आलू मटर की सब्ज़ी बनने वाली है और यहाँ मेरा प्याज हो गया है। तो ये चीज़ है। अभी मैं यहाँ पे जो है ये खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद जो पूरी वगैरह जो भी बनाना वो चूल्हे पे बनेगा तो वो बनाऊँगी। पहले जो मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ, तो मैंने सोचा एक बार बना लेती हूँ वरना फिर वीडियो में ही रह जाऊँगी। तो फटाफट से मैंने पहले सब्ज़ी बना दी है मिक्स वेज की, और ये है बाकी यहाँ पे आलू मटर, और इसको दूर इसलिए रखा है क्योंकि एकदम से भाप आ जाएगा इसमें। और बस ये आलू मटर की सब्ज़ी उबलेगी, बाकी यहाँ पे जो चावल मैंने चढ़ा दिया है, और बस ये सारा खाना हो गया है इधर का। अब ये 3 चिल्टे पूरी बनाने का रहा हुआ है वो करते हैं। तो अभी जो है मेरा थोड़ा बहुत काम तो ख़त्म हो चुका है, मतलब मैंने एक वाला चिल्टा बना के रख दिया है और दूसरा वाला जो है ऑलमोस्ट तैयार है। तो यहाँ पे जो ये बड़े वाले है, इसको जो है एक बड़े में बनाया मैंने, देखो ये सेम ही है बड़ा और छोटा। तो जो बड़ा वाला है उसको हदो बोलते हैं और जो छोटा है उसको पोचो बोलते हैं। पोचो का साइज़ छोटा होता है, किनारी लैंग्वेज में जो छोटा वाला साइज़ का होता है उसको पोचो बोलते हैं, और बड़े वाले को जो बोलते हैं हदो। बाकी वाला बना हुआ है, फिर कोदे का बनाऊँगी, और एक वाला बना के डाल दिया, वहाँ रख दिया है। और इसी के साथ साथ जो है जब किन्नौर में कुछ भी ऐसे बड़े फंक्शन में, मतलब बड़े त्यौहार में अगर आप कुछ बनाते हो तो सर में टोपी होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने टोपी डाली है। और इसी के साथ जो अभी रात नहीं हुई है, रात होने से पहले पहले सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। और आज बच्चों के मज़े लगे हैं क्योंकि आज बच्चों को फ़ोन मिला है, क्योंकि आज जो है वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना पड़ता है, तो इसीलिए। बाकी अभी मैं क्यों आराम से बोलूँ, मैं बना लेती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने लगे हाथ सारी पूरियाँ भी जो है वो बना दी थी, और उसी के साथ साथ जो है दीपक भी पहुँच चुके थे। तो दीपक गए हुए थे शिमला और आज दीपक आ गए, और यहाँ पे जो है जो चीज़ें बनाई थी वो यहाँ पे रख दी थी। और अब जो है पूजा करने का टाइम था, तो यहाँ पे जो है मैं हमारा जो लोकल धूप होता है उसके लिए जो है कोयला निकालना पड़ता है, उसमें धूप लगाना पड़ता है, तो इस तरीके से रहता है। और वीडियो जो है दीपक शूट करे थे, तो मैं दीपक को छुड़ाने के लिए जो है वो एक्टिंग कर रही थी। बाकी बस इस तरीके से जो है आज का हमारा त्यौहार रहा। और बस पापा ने पूजा किया और उसके बाद जो है हमने खाना वगैरह खाया, तो बस इस तरीके से रहा मेरा आज का पूरा दिन। तो हमारा खाना वगैरह हो चुका है, और बस अब जो है अभी दरवाज़ा अभी भी खुला है वहाँ पर, और बस ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे अभी अपना जो त्यौहार है वो बताने के लिए मुझे अभी दोबारा शूट करना पड़ा, क्योंकि मैं पूरे दिन में भूल गई कि मुझे बताना भी था कि त्यौहार क्या था। तो वो सारी चीज़ें भी शूट कर ली। हमारा खाना वगैरह भी हो चुका है, और मैं ये तो बताना भूल गई पूरे व्लॉग में, आज मैं इतनी बिजी थी कि दीपक जो है वो 2 दिन से नहीं थे, फाइनली आ गए, मतलब थोड़ी देर पहले पहुँच गए थे। और दीपक गए थे शिमला 2 दिन से। और इसी चीज़ पर मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि पिछली बार जब मेरा वो देवता जी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें, तो उसमें कमेंट आया था कि मतलब मैंने बोलना नहीं था, बट उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, तो मुझे थोड़ा बुरा लग गया उस चीज़ का। बुरा इन द सेंस कि हाँ, मतलब बहुत कुछ बोला, बताती हूँ मैं आपको। मैंने सोचा कि बता ही देते हैं, कुछ जवाब देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को जब तक होता ही ना कि क्या पता और लोगों के मन में भी ये सवाल हो, तो बता देती हूँ। तो पीछे जो है वो एक कमेंट आया था, और उनका कमेंट ये था कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं करते, आपके हस्बैंड आपके बच्चों की परवरिश देंगे, ये सब चीज़ें। तो हस्बैंड का हेल्प करना नहीं करना वो तो पहली बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली ये है कि परवरिश वाली बात कर रहे हो आप, तो परवरिश जो है मुझे पता है मुझे मेरे बच्चों को कैसी परवरिश देनी है। शायद आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छी परवरिश नहीं दी, तभी आपने यहाँ पे आके ये सब कमेंट किया, क्योंकि सुना होगा ना, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। ये आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं सिखाया, क्योंकि अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद नहीं है तो मत देखो। और ये चीज़ है कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे हस्बैंड को हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेकेंडली ये कि जो मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी का मतलब होता है कि सेकंड पर्सन नहीं चाहिए मुझे काम करते टाइम। और दीपक ने जो मेरी हेल्प की है वो शायद आपको नहीं पता है, तो आप ये कमेंट मत करो। और हर टाइम मैं फ़ोन लेके नहीं घूम सकती, और ये भी है कि थोड़ा मैं कैमरा शाई हूँ, मैं सिर्फ अपने सामने, मतलब मैं खुद ब्लॉग शूट करी तो ठीक है, पर मेरे साथ सेकंड पर्सन होगा फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं करती। थोड़ी सी शर्म आती है मुझे अभी भी, तो इतने साल हो गए पर मुझे अभी भी शर्म आती है। मैं इनफैक्ट दीपक के सामने भी ब्लॉग ज़्यादा शूट करती हूँ, बस चुपचाप से अगर मैंने बना लिया वो अलग चीज़ है, बाकी ऐसी चीज़ें। और बात रही दीपक की हेल्प की, जब मैंने शादी की थी, मैं 19 साल की या 20 साल की रही होंगी, तब मुझे खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। तब दीपक ने मेरी हेल्प की थी, दीपक को आता था खाना बनाना, दीपक ने मेरी हेल्प की। तब उस टाइम जब मुझे ज़रूरत थी तब दीपक ने मेरी हेल्प की है। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं खुद कर सकती हूँ हर चीज़। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जब चीज़ें
पता ना हो तो कमेंट ना कीजिए। और सेकेंडली ये कि दीपक अगर हमारे लिए कुछ चीज़ लेके आते हैं, वो उनका प्यार होता है, वो बच्चों के लिए प्यार चाहे मेरे लिए हो, तो उनका लाना नहीं लाना एक अलग चीज़ है। अगर पति मारता है तो फिर ये बोलोगे कि हाँ तो इसका पति इतना बुरा है। अगर पति अच्छी चीज़ें लाता है, अगर अपने परिवार के लिए सोच रहा है, ला रहा है, तो उसमें भी ये कि तुम्हारे पति ये ला रहा है, वो ला रहा है, ये क्या सेंस बनता है? अच्छा करो तो बुरा, बुरा करो तो बुरा, मतलब क्या है? बेसिकली आप लोगों की मेंटेलिटी ना मैं नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो है पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, अपना नहीं देखते और दूसरों को आके बताना मतलब ज्ञान फैलाना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स की अरेंज मैरिज हुई है और मतलब कि मेरे पापा जो है मम्मी की हेल्प करते हैं। अच्छी बात है, अगर आपके पापा आपकी मम्मी की हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहती कुछ बुरा इस पे, सबका अपना अपना रहता है। बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि किसी के पति साथ में होते और किसी के पति साथ में हेल्प नहीं भी करते, बट ऐसा नहीं है। मेरे पति हेल्प करते हैं पर मैं उस टाइम व्लॉग शूट नहीं करती हूँ। और सेकेंडली ये है कि जब तक पति नहीं कमाता था तब तक पति नहीं कमाता है, मुफ्त का खाता है। जब पति कमाने लग गया तो वो भी हजम नहीं हो रहा है, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ यार। दीपक कभी नहीं होते, उनका भी अपना काम रहता है, वो भी जाते हैं और जब शाम को आएंगे थक के तो मैं उनसे ये उम्मीद करूँ कि 4 बजे उठ के मेरे साथ पूरी बनाए, ये तो गलत बात है। एक रिश्ते में जो है दोनों को समझना जरूरी होता है और मैं हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों की ज्ञान की जरूरत नहीं है, अपना ज्ञान अपने तक ही रखे। और इतना ही ज्ञान फैलने का शौक है तो अपने पेरेंट्स को दे जाके ज्ञान, कि उन्होंने आपको ये ज्ञान क्यों नहीं दिया कि किसी के कमेंट चाहे किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का ये ज्ञान अगर दे देते ना तो आप यहाँ पे आके कमेंट नहीं करते। तो जो लोग अच्छा बोलते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, पर उन जिसने ये कमेंट किया था उसके लिए ये ज़रूरी था जवाब देना, और उन्हीं के लिए ये मेरा करारा जवाब है कि आपको मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा और मेरे हस्बैंड का बॉन्ड क्या है, वो हम जानते हैं। और हमारे को मतलब शादी करके कोई 1-2 साल नहीं हो रहे, 8-9 साल हो रहे, 9 से भी ज़्यादा साल हो रहे, ठीक है, 9-10 साल होने वाले हमें शादी करके। और आज तक हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्मूथ चल रहा है, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग की वजह से चल रहा है। और ये काफ़ी लोग एग्री करेंगे इस चीज़ से। तो ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों पे कमेंट किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो ये है। और सेकेंडली एक और चीज़ भी बोलूँगी, अभी ये बोलूँगी कि परिवार वाले नहीं है, परिवार वाले होते हैं, मम्मी भी होते हैं। जब होते हैं मतलब गर्मियों में मम्मी बहुत कम करते हैं, अभी मम्मी जो है चंडीगढ़ जा चुके, तो सबका अपना अपना रोल रहता है, कोई इंसान बेला नहीं होता, सबका अपना अपना काम रहता है, ये सब अपने लेवल पे अपना अपना काम करते हैं। तो आपको जितना दिखाया जाता है सिर्फ आपको वही चीज़ दिखती है, तो ऐसा है। बाकी जब मुझे ज़रूरत थी किसी की काम की तो तब दीपक ने मेरा साथ दिया था जब मैंने शादी की, और इनफैक्ट आते देते आ रहे, पर वो ये कि कैमरे में क्या ही रिकॉर्ड हो पाएगा, पूरी ज़िंदगी तो आप मेरी नहीं देख पाओगे इस वीडियो में, तो ऐसा है। बाकी चलो छड्डो ऐसे ऐसे लोगों को, पर ये जवाब मेरे लिए स्पेशल मेरा जवाब था और इतने दिन से मैं ये चीज़ सोच रही थी कि मैं बोलूँगी, तो फाइनली आज अपना बड़ास भी निकाल दिया और आपको बता भी दिया कि आपके ध्यान की ज़रूरत मुझे नहीं है। बाकी अपने व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।